हम इन दिनों यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर का दास यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा है। नए नियम में 34 नंबर की यह पुस्तक है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। यूहन्ना उस समय के इंटेलेक्चुअल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु वचन है। जीसस इज द वर्ड, यीशु वचन है। जीसस इज द लोगोस, लोगोस जो है ग्रीक वर्ड है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अपने वचन से पृथ्वी की नींव डाली। कई जगहों में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तो लोग जानना चाह रहे थे कि यह वचन कौन है, ये शब्द कौन है। जब मैं और आप नए नियम में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1 अध्याय में उसके 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ इसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुए। और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और वह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। पिछले संडे हमने देखा यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह ज्योति है। और इस ज्योति के बारे में आगे वो और बहुत कुछ बताना चाहता है, पर उसके पहले बीच में 6 पद से लेके 8 पद तक यहां पे एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया है। 9 पद से आगे में फिर से सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, जिस ज्योति के बारे में और भी डिटेल में बताया गया। पर बीच में 6 पद से लेके 8 पद तक यहां पे एक मनुष्य के बारे में बताया गया है। अगर आप यहां पे पढ़ते हैं आज के टेक्स्ट में, उसका 1 अध्याय 6 पद से लेके 8 पद तक यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यहां पर एक मनुष्य के बारे में बताया गया है जिसका नाम यूहन्ना था, बाइबल में लिखा है। और यह जो यूहन्ना था परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। यीशु मसीह के आने का प्रचार वो कर रहा था और वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा था और वो रास्ता तैयार कर रहा था यीशु मसीह के आने के लिए। जो यीशु मसीह उजियाला है कि लोग उस उजियाले पे विश्वास करें और अंधकार से बाहर निकल जाएं। यूहन्ना का जिक्र यहां पे किया गया है। इसलिए आज का जो मैसेज है, यीशु और यूहन्ना, यीशु मसीह और यूहन्ना के बीच में क्या कनेक्शन था, उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना जो था वो यीशु का गवाह था। अगर आप आज के पाठ में पढ़ते हैं, यहां बताया गया है पद 6 में, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। पुराना नियम में कई सारे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने कमीशन दिया था, आज्ञा दिया था सेवा को करने के लिए। कई सारे भविष्यद्वक्ताओं का जिक्र हमें मिलता है। उसी प्रकार यूहन्ना भी एक परमेश्वर का दास था जिसको परमेश्वर ने धरती पर भेजा था यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रेरित था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में क्या कहता है उसे थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। यह यूहन्ना कौन है? यहां पर लिखता है यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा इस धरती पर। यह यूहन्ना कौन है? अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 40वां अध्याय, पुराने नियम में करीबन 700 साल पहले इस नबी का जिक्र किया गया था। यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय, उसका 3 पद में आप देखिए, यहां पे बताया गया है 40 के 3 में, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में ऑलरेडी पुराने नियम में जिक्र किया गया था। इसलिए ये जब यूहन्ना इस धरती पर आया तो परमेश्वर का बताया गया यह वचन यहां पे पूरा हो जाता है। अगर आप मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, आखिरी पुस्तक पुराने नियम में 3रा अध्याय, उसका 1 पद में लिखा, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वह दूत जिसे
तुम चाहते हो सुनो, वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आखिरी पुस्तक बताती है कि कोई आने वाला है, और ये कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और यह एक और प्रतिज्ञा को फुलफिलमेंट करता है जो मलाकी 3 उसके 1 पद में लिखा है। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, इस यूहन्ना के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय, तो यहां पे इस यूहन्ना के बारे में बताया गया है, जिस यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने के लिए भेजा था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद से लेकर 25 पद तक यूहन्ना के जन्म की घोषणा का जिक्र किया गया है। उसके बाद 1 अध्याय 26 पद से लेकर उसके 39 पद तक यीशु के जन्म की घोषणा का जिक्र किया गया है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के जन्म लेने से पहले धरती पर आया, इसलिए तो वो रास्ता बना रहा था। अगर आप 1 अध्याय 39 पद से लेकर 45 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पे मरियम जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मां को मिलने के लिए वहां पे जाती है, जिसका नाम इलीशिबा है। और उसके बाद 1 अध्याय 40 पद से लेकर 56 पद तक मरियम का स्तुति गान का जिक्र किया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे 1 अध्याय 57 पद से लेकर 66 पद तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यहाँ जन्म होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यहाँ पे जन्म होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने समय का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और रेस्पेक्टेड व्यक्ति था। और जब आप उसके बारे में पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 1 से लेकर 12 पद तक, वो लोगों को बपतिस्मा दिया करता था, इसलिए उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है। जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है क्योंकि वो बपतिस्मा देता था और वो मन फिराव का मैसेज, संदेश उस समय के लोगों को देता था। जितने भी लोग अपने पापों का क्षमा मांगते थे और पवित्र जीवन जीना चाहते थे, यीशु मसीह के आने के इंतजार में उन्हें वह बपतिस्मा देता था। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था और हमारा जो बपतिस्मा, दोनों बिल्कुल अलग है। यूहन्ना यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को यीशु मसीह के आने के एंटिसिपेशन में लोगों को तैयार करता था। हम आज जो बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद लोगों के सामने पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं कि अब मैं यीशु का विश्वासी बन गया हूं और मैं परमेश्वर के साथ चलने जा रहा हूं। पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था कि वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करे, यीशु मसीह के लिए लोगों के मन को तैयार करे कि जब यीशु मसीह आएगा तो लोग यीशु की आवाज को सुनेंगे और यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, तो ज्योति को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। और जो लोग थे उस समय के, वे सोचा करते थे कि ये जो यूहन्ना है कि यही तो मसीह नहीं है, क्योंकि वे पुराना नियम पढ़ा करते थे, वहां पे यीशु मसीह के आने का जिक्र किया गया है। तो जब लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखने लगे तो लोग सोचने लगे कि यही तो मसीह नहीं है। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, वो लोग सोच में पड़े थे। पर यूहन्ना उन्हें बताता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। यूहन्ना को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के रूप में हम जानते हैं, पर इस पाठ में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में यूहन्ना को गवाही देने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गवाही देने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना यीशु का गवाह, यूहन्ना यीशु का गवाह। जब आप यहां पे पढ़ते हैं पश्चात में आप यहां पे देखेंगे वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। आज का पाठ बताता है कि यूहन्ना ने यीशु की गवाही दी। He came as a witness। यीशु की गवाही देने के लिए यूहन्ना आया था। We are called to be witnesses। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम गवाह बने।
यूहन्ना गवाही देने के लिए आया था, उसने यीशु की गवाही दी। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले यूहन्ना यीशु की गवाही लोगों को दे रहा था। और आज मैं और आप यीशु की गवाही लोगों को देते हैं। यीशु के जी उठने और स्वर्ग जाने के बाद हम यीशु की गवाही देते हैं। यूहन्ना ने यीशु की गवाही दी। यूहन्ना ने यीशु के बारे में क्या गवाही दी? आप देखिए, वहां पर लिखता है, ज्योति की गवाही दी। उसने बताया कि यीशु ज्योति है। जीसस इज द लाइट। यीशु ज्योति है, यीशु जगत की ज्योति है। उसने यह गवाही लोगों को दी। पहले वो बताता कि यीशु ने ज्योति को बनाया, वो मनुष्यों की ज्योति है और ज्योति के आने से अंधियारा हट जाता है। और वो यह बताना चाह रहा है कि यीशु ज्योति है। मुझे और आपको परमेश्वर ने गवाही देने के लिए दुनिया में रखा है। गवाही मतलब विटनेस। हम जानते हैं कि यीशु ज्योति है, यीशु उजियाला है, यीशु उजियाला है। क्यों उसने गवाही दी? आगे लिखता है वहां पे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। हम गवाही इसलिए देते हैं लोगों को कि लोग विश्वास करें कि यीशु ज्योति है। लोग विश्वास करें कि यीशु ज्योति है, इसलिए हम गवाही देते हैं। जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, लोग आपकी दिल की बातों को जानेगा नहीं। आप किसी व्यक्ति को जब तक कुछ न बताएंगे, कोई व्यक्ति आपके दिल में क्या है, आप क्या बताने वाले हैं, कैसे जानेगा? जब आप अपने दिल से, मुंह से शब्द निकालेंगे, तब तो सामने वाला जानेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। गवाह जो होता है मुंह बंद करके नहीं बैठता। अब जाते कोर्ट रूम में गवाह को बुलाया जाता, विटनेस बॉक्स में, वो वहां जाके चुपचाप बैठे नहीं रहता। वकील उसे प्रश्न पूछता है, एडवोकेट उसे प्रश्न पूछता है। गवाह का मतलब होता है मुंह खोलने वाला, जो मुंह खोलता है। परमेश्वर ने हमें गवाह इसलिए बनाया है कि हम मुंह को खोलें। अब सिर्फ जाके विटनेस बॉक्स में खड़े होकर कितने लोग आए हैं कोर्ट रूम में देखने के लिए नहीं है। इस संसार में कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं देखने के लिए नहीं है। कितने हमारे दोस्त हैं देखने के लिए नहीं है। वी आर हियर टू स्पीक आउट। हम यहां पे इसलिए है कि हम गवाह बने। जब हम अपने मुंह से शब्दों को निकालेंगे तब लोग विश्वास करेंगे। कई सारे लोग यीशु की गवाही लोगों को नहीं देते, तो लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा भाई बदल जाएगा, मेरा रिश्तेदार बदल जाएगा, मेरे जान पहचान वाले लोग बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे जब तक आप किसी बात की गवाही उनको ना दें? कैसे लोगों को सच्चाई पता चलेगा जब आप कुछ गवाही लोगों को ना दें? जब आप मुंह को खोलेंगे तब गवाही निकलेगी। यूहन्ना यहां पे गवाही दे रहा था, और गवाही यह दे रहा था कि यीशु ज्योति है। क्यों दे रहा था? कि लोग विश्वास करें। जब भी मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, यीशु की गवाही लोगों को देते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि सामने वाला यीशु पे विश्वास करे, जान सके। हम लोगों से कहते हैं कि यीशु ज्योति है, यीशु मेरी ज्योति है। सिर्फ मेरी नहीं, यीशु पूरे जगत की ज्योति है। पूरा जगत को यीशु मसीह उजियाला देता है। फिर हम अपना व्यक्तिगत अनुभव लोगों को शेयर करते हैं कि यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण किया, वो यीशु मसीह, वो ज्योति मेरे दिल में आया, और मैं आज अंधकार में नहीं हूं क्योंकि ज्योति मेरे साथ है। ये तो गवाही है। यीशु मसीह एक ज्योति के रूप में उसने मेरे सिंफुल कंडीशन को बताया कि मैं कितना पापी हूं, कैसे मैं पाप की स्थिति में पड़ा हूं, कैसे मैं पाप की कीचड़ में पड़ा हूं। और मैंने इस बात को जाना कि मैं एक पापी हूं और मैं नरक की ओर जा रहा हूं, पर यीशु मसीह ने इसका उपाय किया कि मैं स्वर्ग की ओर जाऊं। यह कब हुआ? जब 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 ज्योति ने मेरे पाप को दिखाया। यूहन्ना के समय में भी लोग पाप की गंदगी में पड़े थे, और यूहन्ना उनके पास आता है। यीशु मसीह के आने से पहले वो लोगों के मनों को तैयार करता है, और उसका उद्देश्य यह था कि लोग विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें, और डेलिबरेटली। और उसने ये मन बनाया था
कि वो यीशु के बारे में लोगों को बताए। न सिर्फ यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया था, पर परमेश्वर की ओर से उसे नाम भी दिया गया था। बाइबल में पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में, यूहन्ना जो था वो गवाही देने के लिए आया था। वी आर कॉल्ड टू बी विटनेसेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें गवाह बनने के लिए चुना है। हम गवाही दे कि यीशु ज्योति है, यीशु ज्योति है, और जिसके जीवन में ज्योति रहता है, जिसके जीवन में उजियाला रहता है, उसका जीवन उजियालामय हो जाता है। मसीह जीवन उजियाला में चलने का जीवन है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह उजियाला है, ज्योति है। यहां पे यूहन्ना लोगों को बताता है और गवाही देता है कि यीशु ज्योति है। क्यों गवाही देता है? इसलिए कि लोग यीशु पे विश्वास करें। हम गवाही इसलिए देते हैं कि लोग यीशु पे विश्वास करें, यीशु पे विश्वास करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना गवाही देने वाला के बारे में दो बड़ी बातें, उसकी सेवकाई से संबंधित दो बड़ी बातें आज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वर्तमान कॉन्टेक्स्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यूहन्ना के गवाही देने में और आज के गवाही देने में क्या फर्क है। नंबर एक, यूहन्ना ने यीशु की सत्यता लोगों को बताई। उसने कोई भी चमत्कार नहीं किया। He testified who Christ is. He never performed any miracle. But still people believed without any miracle. उसने यीशु कौन है लोगों को बताया और लोग बचाए गए। एक भी चमत्कार उसने नहीं दिखाया, but still people came to know who Lord is. लोगों ने जाना यीशु कौन है। उसने प्रचार किया, उसने बपतिस्मा दिया, उसने लोगों को बताया यीशु कौन है। यीशु की सत्यता को उसने लोगों को बताया और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया यीशु के बारे में सुनकर। रियल लाइफ में चेंज आता है तभी जब लोग यीशु के बारे में सुनते हैं। यीशु के शब्द, यीशु की सत्यता जब लोगों के कानों में घुसती है, वहां पे जीवन बदलने लगते हैं। यीशु के बारे में जानने से जीवन बदलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार देखिए उसका 10वां अध्याय, इस बात को भी बताया गया। उसका 10वां अध्याय, उसका 40 से लेकर 42वें पद पर मैं और आप ध्यान देंगे। वहां पर लिखता है, फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वही रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, क्या कहते थे? देखिए ध्यान से, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में यानी यीशु के विषय में कहा वह सब सच था, और वह बहुतों ने यीशु पे विश्वास किया। विश्वास आता है यीशु की सत्यता लोगों तक पहुंचाने से। याद रखिए, हमेशा मिराकल आपके लाइफ में नहीं होगा। क्या यीशु को मानने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता? पड़ता है। क्या यीशु को मानने वाला व्यक्ति नहीं मरता? मरता है। कई बार परमेश्वर हमें बीमारियों से चंगाई देता है, बड़े बड़े बीमारियां अच्छे हो जाती हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसे में कोई इंसान कभी नहीं मरता। कोई इंसान कैंसर से क्यों मरता? कोई इंसान बीमारी से क्यों मरता? जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो परमेश्वर मिराकल करता है, बचाता है। पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग सिर्फ मिराकल के पीछे भागते रहते हैं कि मेरी हर बीमारी अच्छी हो जाए। कई बार परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आप अच्छे हो जाएंगे, पर हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हर बीमारियां, हर कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां जो शरीर में आजकल पाई जाती है ठीक होगा। पर गॉड कैन डू दैट, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लाइफ में मिराकल होता रहे। मिराकल के बाद भी कई सारे लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। कई बार अच्छे हो जाते हैं, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, अच्छे हो जाते हैं, पर चंगाई पाने के बाद, कुछ दिन आने के बाद वे प्रभु से दूर चले जाते हैं। इवन आफ्टर मिराकल पीपल मे गो अवे। मिराकल डजंट सेव अ पर्सन। अगर आपने चंगाई को पाया है इसका मतलब आप स्वर्ग जाएंगे, गलत है। चंगाई को पाके इंसान स्वर्ग नहीं जाता। बीमारी से चंगाई पाकर कोई इंसान स्वर्ग नहीं जाता।
यीशु पे विश्वास करके इंसान स्वर्ग जाता है। यीशु पे विश्वास करके अपने पापों को मानकर इंसान स्वर्ग जाता है। इसलिए देखिए, एक बहुत बड़ा सत्य यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, वो यह है कि यूहन्ना ने एक भी चमत्कार नहीं किया, यूहन्ना ने यीशु की गवाही दी। मैं और आप किसी के जीवन में बड़े चमत्कार नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं, गॉड कैन हील अ पर्सन, गॉड कैन डू मिरेकल इन अ पर्सन्स लाइफ, बट नॉट ऑलवेज। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, पर मैं और आप 24 आवर्स, मैं और आप 24 घंटा यीशु की गवाही लोगों को दे सकते हैं, और वहां पे आत्मिक चंगाई इंसान को मिलेगा, और उस आधार पे इंसान परमेश्वर के राज्य में होगा। यीशु की गवाही लोगों को बदलता है, चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं। इसलिए उसने गवाही दिया और बहुतों ने यीशु पे विश्वास किया। दूसरी बात, अगर आप यहां पे देखेंगे, यूहन्ना ने लोगों को यीशु से जोड़ा, यीशु की महानता बताई, अपनी नहीं। वो सेल्फ सेंटर नहीं था कि लोग उसके पास आ रहे थे और लोगों से कह रहा था कि आप मेरे पीछे हो लो, मेरे से जुड़े रहो। नहीं, वो सेल्फ सेंटर नहीं था। ही वॉज पॉइंटिंग पीपल टू जीसस, नॉट टू हिमसेल्फ। एक बहुत बड़ी बात यूहन्ना की सेवकाई के बारे में। आज बहुत सारे लोग यहां बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं वर्ल्ड में और दुनिया में सेवकाई को लेकर। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े प्रीचर इस लाइन में फेल हो गए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूहन्ना ने लोगों को यीशु से जोड़ने की कहा। यूहन्ना ने लोगों को यीशु की महानता बताई। He pointed people to Jesus, not to himself. अपने से नहीं, यीशु मसीह की ओर उसने लोगों को जोड़ा। क्लियरली पदार्थ पे लिखता है, वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो बताता है कि भाई मैं ज्योति नहीं हूं, यीशु मसीह ज्योति है। आई एम नॉट द हीलर, जीसस इज द हीलर। मैं मिराकल करने वाला नहीं हूं, यीशु मसीह मिराकल करता है। आजकल देखेंगे ज्यादातर हीलिंग क्रूजेड और मिराकल की बड़ी बड़ी मीटिंग, चंगाई सभा होती है, जहां पे प्रीचर क्लेम करता है और बताता है कि मेरे पास आए हो इसलिए समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। नो, यीशु मसीह के बारे में यहां पे यूहन्ना कहता है और बताता है कि आप यीशु से जुड़िए, यीशु से जुड़िए। और वो बताता, मैं ज्योति नहीं हूं, मैं ज्योति नहीं हूं, यीशु ज्योति है। जीसस इज द लाइट। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस बात को जानता था कि वो गवाही देने के लिए आया है। वो बड़ा इंसान हो सकता है पर ज्योति नहीं हो सकता। जब हम आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम इस बात को देखते हैं कि आजकल दुनिया में कई सारे लोग, कई सारे प्रचारक, कई सारे मीटिंग्स, कन्वेंशन में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं। यीशु की सेवकाई कम और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई मीटिंग्स में लोग, कई मीटिंग्स में प्रचारक कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और तुम चंगाई पा जाओगे। मेरे संस्था के लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। इस फोन नंबर पे कॉल करना, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हम लोग पति पत्नी, हमारा परिवार है, ठीक है। आपके पति पत्नी के लिए, एक परिवार के लिए प्रार्थना करने का इतना रेट है। आप हमको फोन करिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक परिवार के पीछे हमारा इतना पैसा भेजना। कितने बच्चे हैं? इतने बच्चे, इतने बच्चों के लिए आप एक कार्ड बना लो। आजकल कार्ड सिस्टम भी चल रहा है, कार्ड बना के देते हैं लोगों को। ये सारी चीजें चल रही है दुनिया में। आपको समझना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, पर किसी को डिमांड करके इस प्रकार करना यानी इंसान सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर, अपने बारे में सोचता। लोगों को यीशु से नहीं जोड़ रहा है। लोगों को यीशु से जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप कलीसिया आइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है। पर मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप पहले यीशु से जुड़िए। जब आप यीशु से जुड़ेंगे तब आप कलीसिया से जुड़ पाएंगे। जब आप यीशु से सही रीति से जुड़ेंगे तब आप जानेंगे कलीसिया क्या होता है, तब आप जानेंगे चरवाहा क्या होता है। लेकिन मैं आपको अगर मुझसे पहले जोड़ूंगा और यीशु से नहीं जोड़ूंगा तो आप फिर से वापस कीचड़ में चले जाएंगे। यूहन्ना ने लोगों को यीशु से जोड़ने की शिक्षा दी। कई सारे लोग अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं
यूहन्ना क्लियर कर बोल देता है, ज्योति मैं नहीं हूं भाई, यीशु मसीह ज्योति है, मैं तो सिर्फ गवाह हूं, गवाह हूं। वी ऑल पीपल आर विटनेसेस, मैं और आप हर कोई गवाह है। यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ज्योति हमारे अंदर आता है, और ये ज्योति रिफ्लेक्ट होता है। हमारी खुद की ज्योति नहीं, हमारे पास खुद का ज्योति नहीं है। यीशु मसीह ज्योति जब हमारे दिल में रहता है तो वो ज्योति हमारे लाइफ से रिफ्लेक्ट होता है। उस ज्योति को हमें लोगों तक बताना है। यूहन्ना की जो सेवकाई है वो लोगों को यीशु से जोड़ता है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, यीशु से जोड़ना। बहुत सारे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं आज, और आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे चैनल्स जो मीडिया है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं जो इस प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं, जो बाइबल बेस नहीं है, बाइबल आधारित नहीं है। प्रार्थना करना अच्छी बात है। कोई व्यक्ति मुझको कॉल करता है दूर से, कभी मेरा नंबर देखता है, बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पर हम कभी उनको नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कितने लोग हो, 5 लोग हो तो पहले तुम मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डालना, तब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, पर आजकल ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती जा रही है और हजारों की भीड़ जा रही है, क्योंकि वे वचन की सेवकाई को वचन के अर्थों में नहीं समझ पा रहे हैं। यूहन्ना की सेवकाई थी यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए, और उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को नम्र किया। यूहन्ना 1:7 में लिखता है कि यीशु ज्योति है। 1 अध्याय उसके 29 पद में वो लिखता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये यीशु मसीह है। जब उसने यीशु मसीह को देखा तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना गवाही देने वाला कहने लगता है कि देखो अब यीशु आ गया है, अब यीशु आ गया है, वो है जो लोगों के पाप को उठा ले जाता है। मुझको और आपको परमेश्वर ने चुना है कि मैं और आप यीशु की गवाही दें। तो क्या हम अपनी व्यक्तिगत गवाही लोगों को ना दें? हम व्यक्तिगत गवाही दें कि यीशु ने कैसे मेरे जीवन को बदला, बस गवाही के साथ साथ सुसमाचार देना ना भूले। कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में एग्जाजरेट करते हैं। बहुत सारे लोग जब गवाही देते हैं, आपने देखा होगा कि लोग, मैं ये था, मैं वो था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, अब चर्च आने लगा। गवाही दे रहा है, फिर कब उसने प्रभु को ग्रहण किया उसमें एक लाइन भी नहीं है। कब उसका जीवन बदला, एक लाइन नहीं है। कब उसके लाइफ में यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, एक लाइन नहीं है। 1 घंटा उसने गवाही दिया, पर एक लाइन वहां ये नहीं है कि कैसे मैंने यीशु को अपने जीवन में जगह दिया और कौन सा दिन मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। एक लाइन नहीं है। 1 घंटा प्रचार, 1 घंटा गवाही, खत्म। मैं और आप अपनी गवाही लोगों को दे सकते हैं, पर वो गवाही अपने को बड़ा बनाने के लिए नहीं, पर उस गवाही के द्वारा लोगों को यह बताए कि मैं कैसा अयोग्य इंसान था, पापी इंसान था। मैंने यीशु पे विश्वास किया, ज्योति मेरे दिल में आया, मेरा जीवन बदल गया। ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने विश्वास किया। बचाने वाला परमेश्वर है। यह है गवाही। कई सारे लोग अपने पुराने जीवन के बारे में लोगों को बताते रहते हैं और घमंड करते रहते हैं कि मैं ये बंदा था, मैं वो बंदा था, मैं ऐसा काम करता था, और अब मैं प्रभु के पास आया हूं। पुराना जीवन के बारे में 30 मिनट में से 28 मिनट पुराना जीवन में क्या करता, लोगों को यह बताना चाहता था कि आई वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। मैं कोई मामूली इंसान नहीं था, मैं बहुत बड़ा इंसान था, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी था, मेरे अंडर में ये थे वो थे, मैं ऐसा पहनता था, ऐसा खाता था, ऐसे कार में घूमता था। कई सारे लोग अपने पुराने जीवन में क्या चलता था उसी के बारे में ही गवाही देते हैं। क्या बताना चाहते हैं लोगों को मालूम नहीं। बताने की बात यह है कि मैं अयोग्य इंसान था, पाप की कीचड़ में पड़ा था, यीशु ने मुझसे प्यार किया, उसने मुझे अपना बना लिया। आज मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु के आने के बाद मेरे जीवन में ये बदलाव, ये बदलाव, ये बदलाव, ये बदलाव, ये बदलाव आने लगे। दैट्स व्हाट द विटनेस इज। वो है गवाही, टेस्टिमनी। यीशु मसीह मेरे जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह के आने से अब मैं ठोकर नहीं खाता, क्योंकि मुझे रास्ता दिखता है। अब मैं अंधकार से नहीं डरता,
और अंधकार के ताकत से भी नहीं डरता, क्योंकि ज्योति मेरे दिल में रहता है। जब आप ये गवाही अपने दोस्तों को देंगे तो आपका दोस्त आपके पास आएगा, क्योंकि आपका दोस्त अंधियारे से, शैतान से डरा हुआ है। दुनिया में हर व्यक्ति अंधकार से डरा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर हम लोग उन लोगों तक ज्योति नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हर कोई डरा है, बोले हमारे ऊपर में नजर लगा है, बोले हमारे घर के ऊपर किसी ने बना दिया है, हमारे उधर शैतान की गतिविधि हमारे घर के अंदर में आ रही है, हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। एवरीबॉडी सो ऑपरेट, देयर नीड्स अ लाइट। वहां चाहिए उजाला, वहां चाहिए ज्योति। आप कहेंगे ज्योति मेरे दिल में आया है, अंधियारा हट गया है। अगर वो ज्योति को अगर आप अपने दिल और अपने परिवार में जगह दे तो अंधकार की ताकत आपके घर से फौट से समाप्त हो जाएगी। दिस इज व्हाट द विटनेस इज। और यह गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम यीशु के गवाह बने हैं। परमेश्वर ने ह्यूमन को इस्तेमाल किया, मनुष्यों को इस्तेमाल किया। यूहन्ना गवाही देने वालों को उसने इस्तेमाल किया। परमेश्वर चाहता तो उसको इस्तेमाल नहीं करता। यूहन्ना को गवाही देने के लिए वो खुद अपने आप से मैनेज कर लेता, क्योंकि वो तो दुनिया की ज्योति है। पर बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस योजना को बनाया है कि उसके बेटे के बारे में अनाउंसमेंट किया जाए। देखिए, परमेश्वर की योजना का आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहे तो सुसमाचार ऊपर से एंजल को धरती पर भेजकर लोगों को बता सकता है। गॉड कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर खुद भी कर सकता है, पर परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के बारे में उसके मानने वाले लोग प्रोक्लेम करें, अनाउंसमेंट करें लोगों को और बताए कि यीशु ज्योति है। उस ज्योति ने मेरे जीवन को बदल डाला है। इसलिए अगर वो ज्योति आपके दिल में आ जाएगा तो आपका जीवन 100% बदल जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जिस भी कलीसिया के लोग गवाही नहीं देते, वो कलीसिया नाम की कलीसिया है और वो डेड कलीसिया बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है, गवाही देना बहुत ही सिंपल है। भाई, आप अंधकार में हैं, यीशु जगत की ज्योति है और वो ज्योति आज मेरे दिल में रहता है। इससे मेरा जीवन बदल गया। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से अंधकार और अंधकार की सांबत दोनों हट जाएगी जब ज्योति आपके दिल में रहने लगेगा। यही तो गवाही है। यीशु ज्योति है, यीशु ज्योति है। वो ज्योति मेरे और आपके दिल में रहता है। सुसमाचार प्रचार करने का मतलब यह है कि एक चमकता हुआ दीपक, एक जलता हुआ दीपक, एक ऐसे दीपक को जो नहीं जल रहा है बताता है कि एक उपाय है, तू भी जल सकता है, तेरे अंदर में भी प्रकाश आ सकता है, तेरे अंदर में भी इटर्नल लाइट आ सकता है जब ज्योति तेरे पास आएगा। जब और आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो ज्योति हमारे दिल में रहने लगता है और हम उन लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो अंधकार में हैं, कि उनके जीवन में भी परमेश्वर की ज्योति चमके और वे अंधकार से बाहर आ सके। आज मैंने आपसे कहा वो ये है कि यूहन्ना यीशु का गवाह था। उसने यीशु की गवाही दी, यीशु के बारे में लोगों को बताया, यीशु के बारे में उसने गवाही दी कि यीशु ज्योति है और इसलिए गवाही दिया कि लोग यीशु पर विश्वास करें। आज दुनिया में लोग चमत्कार के नाम से लोगों को गलत दिशा दे रहे हैं, पर जीवन परिवर्तन यीशु के वचन से होता है। आज लोग सेल्फ सेंटर्ड बन गए, अपने बारे में सोचते हैं। यीशु से लोग नहीं जोड़ते। हमें लोगों को यीशु से जोड़ना है, क्योंकि यीशु उनके जीवन में रहेगा तब उनके जीवन में परिवर्तन दिखेगा और उनके जीवन से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। जब इंसान यीशु से जुड़ेगा तो वो सही व्यक्ति और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बनेगा। कई सारे लोग अपने गवाहियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं कि लोग उनका रेस्पेक्ट करें। जब वो गवाही देके नीचे उतर आए तो लोग उनके बारे में वाह वाह करें। गवाही वो नहीं है। गवाही ये है कि मैं पाप के कीचड़ में पड़ा था, यीशु ने मुझसे प्यार किया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ज्योति मेरे दिल में आज रहता है, मेरा जीवन
बदल गया है। आज मैं ठोकर नहीं खाता क्योंकि ज्योति मुझे रास्ता दिखाता है। आज मैं गलत निर्णय नहीं लेता क्योंकि मुझे मालूम है जब रास्ते में चलते रहूंगा उजाले में तो मुझे दिखेगा यहाँ गड्ढा है या यहाँ पे मौत है, यहाँ पे नदी है, यहाँ नाला है, यहाँ कांटा है, सब कुछ दिखता है क्योंकि यीशु ज्योति है और वो मुझे रास्ता दिखाता। अगर तुम भी अंधकार से बाहर निकलोगे, तुम भी ज्योति में चलोगे तो तुम परमेश्वर की संतान बनोगे और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में भी एंट्री पा सकोगे। यीशु की गवाही दे, यीशु का गवाह बने, यीशु का गवाह बने। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना गवाही देने वाला एक ऐसा मनुष्य था जिसने आपको ऊंचा किया और बताया कि आप ज्योति हैं। प्यारे प्रभु, हम इस गवाही को हमारे हर एक निकट लोगों तक पहुंचा सके, आप सहायता और मदद करें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।